अजीता, आपको अब स्वागतम हॉल लिए चलते हैं, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम जो है वो पहुंचे हुए हैं। कहा कि मैं रांची विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा और वहां के कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करने का काम करूंगा। आप सब कर्मठ, निष्ठावान, परिश्रमी कार्यकर्ता हैं और आपके बल पर ही, आपके परिश्रम के कारण ही इस कड़कड़ाती धूप में आपने जो पसीना बहाया है उसका कोई ऋण चुका नहीं सकता। आपसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी प्रकार से तन मन धन से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मैं आगे कुछ नहीं बोलते हुए आप सबों को पूरा अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं एक आग्रह, चूंकि हमारे जो पत्रकार भाई हैं थोड़ा बीच में जगह छोड़ दें। हमारे यहाँ से वहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए बाहर में भी हैं, वो आग्रह करेंगे उठ बैठ कोई नहीं करेगा, जो जहाँ है बैठा रहेगा। जिसको जगह नहीं मिलेगा उसका बाहर में भी सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पर आवाज जा रही है, सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बीच वाले भाई जरा कर ले, रास्ता दें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं पर पुष्प बरसा कर सम्मानित करने का काम करेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ जरा हट जाइए भाई, थोड़ा आग्रह को स्वीकार के लिए रास्ता जाने का दे दीजिए, है ना। सभी से आग्रह है कि सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मंच से भी अतिथि है, मंच के अतिथि को भी आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर रहेंगे। सिर्फ अपने विधायक जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी सिर्फ जाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करेंगे। सभी अपने स्थानों पर बैठे रहें। सभी से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी से आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी ये सभी सम्मानित कार्यकर्ता से आग्रह है शांति पर बैठे रहे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, भारत माता के, भारत माता के। हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, भारत माता के। सभी कार्यकर्ता पूरे धैर्य के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठे रहे। जिनको सुनने के लिए ऐसे शेर दिए गए, अपने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं और असम में बिल्कुल सा विषम परिस्थितियों में भी वहां भाजपा का सरकार बना करके और आज भी दोबारा वहां का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और भारत के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक प्रदेश में इनकी भाषण सुनने के लिए, इनके उद्बोधन सुनने के लिए कार्यकर्ताओं की डिमांड रहता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि रांची के सभी कार्यकर्ता आज अपने असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं उनका उद्बोधन सुनने का हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सभी कार्यकर्ता अपने करतल ध्वनियों से इनका स्वागत करेंगे और इनका जो उद्बोधन होगा उस उद्बोधन में हम सभी शांतिपूर्वक बैठ करके इनके उद्बोधन सुनेंगे और आने वाला चुनाव में जो इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो ये हमें हम सभी को बताएंगे कि कैसे झारखंड में हेमंत सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का सरकार को बनाना है, इसका मार्गदर्शन देंगे। और हम सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह पूर्वक आने वाले समय में जो झारखंड में चुनाव 2-3 महीनों में होने वाला है उसमें हम सभी पूरे उत्साह पूर्वक रहेंगे। विगत लोकसभा चुनाव में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हमारे सांसद दोबारा चुनाव जीते हैं
ऐसे अपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी से आग्रह है वो मंच पर आएंगे, अपने शेर दिल हिंदुस्तान जिनके सुनने के लिए एक एक कार्यकर्ता ललायत हैं, वैसे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आग्रह करो, आप सबों से विनती है, अपना मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आएंगे मंच पर, अपना उद्बोधन देंगे। हम सभी को आज बहुत सौभाग्य के दिन है कि हम सभी अपने बीच में अपने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से आग्रह है मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सीपी सिंह जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बालमुकुंद साहब जी, हमारे बीच में उपस्थित संजीव विजयवर्गीय जी, सत्यनारायण सिंह जी, के गुप्ता जी, मनोज मिश्रा जी, राजू सिंह जी, बलराम सिंह जी, भाइयों बहनों, पिताओं माताओं और कार्यकर्ता बंधुगण, आज हमारे लिए सौभाग्य, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि आज मेरा सौभाग्य हुआ रांची महानगर की कार्यकर्ता से भेंट करना और आप लोगों को नमन, वंदन और अभिनंदन करने का। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव का बाद मुझे और शिवराज जी चौहान जी को झारखंड विधानसभा चुनाव का नजर रखते हुए पार्टी ने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किया। मैं पहले हमारे पूरे टीम को दिल्ली में मिला और फिर हमारा प्रथम जो प्रवास हुआ मैं पार्टी कार्यालय में मिला। जब मैंने सब लोगों से मिला, सब लोगों का मुंह और सब लोगों का मूड थोड़ा ऑफ जैसे थे। क्या हुआ? बोले चुनाव खराब हो गया। तो मैं थोड़ा खुद ही मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। इसलिए जब मैं झारखंड में आए थे, देश भर का कार्यकर्ता अपना ट्विटर हैंडल में यही बोल रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना ने अद्भुत रिजल्ट किया, मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिजल्ट किया, छत्तीसगढ़ ने अद्भुत रिजल्ट किया, उड़ीसा ने अद्भुत रिजल्ट किया, झारखंड ने अद्भुत रिजल्ट किया और मेरा प्रदेश असम ने भी बढ़िया रिजल्ट किया। तो मैं यहां आके लोगों को पूछा कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? बोले क्यों? बोले मेरा तो जितना मानना है आप लोग 9 सीट जीते हैं और जेएमएम और कांग्रेस मिला के, राजद वगैरह सब मिला के 5 सीट जीते हैं और उसमें भी एक सीट ऐसा है जो सीट खाली आप लोग 22,000 वोट से हारे हैं। मतलब 10,000 वोट मिल जाने से गीता सोरेन जी भी जीत जाता था। तो इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ तो आप लोग इतना ढीला ढीला क्यों है? बोले ऐसा हुआ है कि हमारा अच्छा रिजल्ट हुआ है कि मैं बोला भाई पता नहीं 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो फिर मेरा लगा कि जरूर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कांग्रेस लोगों ने कोई मैथमेटिक्स निकाला है जहां में लिखा होगा कि 5 बड़ा है 9 छोटा है। लेकिन हमारे जो भारतीय शास्त्र है, जो इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स में जो 9 है और जो 5 है उसका अंतर 7 का होता है और
जीतना ये परिवेश में ये एक अपने आप बहुत ही बड़ा सफलता है जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता है। अब ये हेमंत सोरेन को देखो, डांट भी देना पड़ेगा। वो 5 सीट जीते हैं, लेकिन विधानसभा में जाके बीजेपी का नेताओं को बोल रहा है कि अगले बार आप विधानसभा में नहीं आ पाएगा, 50% लोग आप लोग हार जाएगा। आप देखो 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है। क्या विडंबना है ये देश का। आज आप देखिए लोकसभा में राहुल बाबा भाषण करते हैं, शिव जी का भी फोटो लेके आते हैं। अरे भाई, शिव जी का दर्शन मंदिर में होते हैं। शिव जी कोई पोस्टर में लेने वाला भगवान नहीं है कि आप पार्लियामेंट में ले आके बोलेगा शिव जी मेरा है। भैया, शिव जी को दर्शन करना है तो मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। शिव जी ऐसे पॉकेट में लेके आना मानी बैग नहीं है कि आप उसको उधर ले आओ उधर ले जाओ, ऐसा नहीं होते। खैर, राहुल जी का तो धर्म का बारे में ज्ञान नहीं है, उनको आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। उन्होंने डंका बजा के बोला मोदी जी हम 99 सीट लेके आए। मैंने बोला झारखंड का बीमारी इधर में भी आ गया। मैं बोला ये झारखंड का बीमारी घुस गया है। बोला 99 सीट मैंने लेके आया। ऐसे जो लोगों को लगे मेरे अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा चमत्कार स्टूडेंट है, 100 में 99 मिले। मोदी जी मैं देख लूंगा आपको, आगे जैसे आपको करने नहीं दूंगा। किसने में 99 मिला। तो मेरा बेटा ने मुझको पूछा पापा ये सचमुच 99 मिला, आप लोग क्या किया। मैं बोला ये सचमुच 99 मिले, लेकिन 100 में 99 नहीं, 542 में उनको 99 मिला। आप देखो 542 सीट में जो 240 सीट मिले उनको कौन धमका रहा है, जिसको 99 सीट मिले 542 में। झारखंड में 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है और 99 सीट मिलने वाला 240 को धमका रहा है। आप देखो देश का क्या भविष्य हो सकता है, ये देश कैसे चल सकता है। लेकिन राहुल जी, हेमंत जी, आप जो भी बोले सूरज पूर्व से ही आएगा, सूरज का उदय पूर्व से ही होगा। 240 हमेशा बड़ा होगा, 5 से 9 हमेशा बड़ा होगा, यह मान के चलिए। यह हमें मत धमकाओ। अभी मुझको हमारे विधानसभा का ऊपर दलपति और दलपति हमारे अमर जी मुझको बोल रहा था कि हमेशा हेमंत सोरेन जी विधानसभा में 40 मिनट 45 मिनट भाषण देते हैं। इस बार कृपा करके 5-6 मिनट का भाषण दिया। भाषण को समाप्त करते करते बोले कि बीजेपी लोग आप लोग अब चुनाव जीत के नहीं आ पाएगा। तो मैंने हेमंत सोरेन जी को यही बताना चाहूंगा, आपने अपना मन का बात बता दिया कि मैं अगली बार सुन के नहीं आने वाला हूं, यही आपने बता दिया। भाइयों और बहनों, आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं। साथ में कौन घूमते हैं? पिंटू सिंटू घूमते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने के बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही वो संपाई सोरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। क्या संपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सोरेन जी ने अच्छा से सरकार नहीं चलाया था? मैंने संपाई सोरेन जी का
जब मैंने प्रभारी बना, मैं उनका ट्विटर फॉलो करने का काम शुरू किया था। किसलिए? तो प्रभारी बना तो ट्विटर देखते रहना सही है। मैंने देखा था वो व्यक्ति में एक अच्छा चीज था। कोई भी व्यक्ति उनको फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में मेरा काम नहीं हो रहा है, और तुरंत डीएम को ट्वीट कर देते थे कि इसका चिकित्सा का व्यवस्था करवाइए। धीरे धीरे वो अपने आप उनका स्थिति मजबूत करते जा रहा था। मेरा तो मानना है हेमंत सोरेन से संपाई सोरेन जी सरकार भी अच्छा चला रहा था। कम से कम उनका साथ सारों और दलालों को दिखाई नहीं देते थे। हेमंत सोरेन आके क्या किया? संपाई सोरेन जी को बोला कि आप कुर्सी से हट जाइए। मतलब हेमंत सोरेन जी को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। कोई आदिवासी लोगों का कल्याण उनको नहीं चाहिए, उनको खाली कुर्सी चाहिए। भाई और बहनों, 5 साल में झारखंड में कितना नया मेडिकल कॉलेज बने, 5 साल में झारखंड में कितना यूनिवर्सिटी बने, 5 साल में झारखंड में कितना नया इंजीनियरिंग कॉलेज बने? कुछ नहीं बने। झारखंड का क्या विकास हुआ? कितना लोगों ने नौकरी मिला? क्या 5 लाख लोगों ने नौकरी मिला? आप बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा आपको भत्ता मिलेगा 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ये बीजेपी ने नहीं बोला। ये किसने बोला? आपने बोला, हमने नहीं बोला। रघुवर दास जी ने नहीं बोला चुनाव का समय। चुनाव का समय हेमंत सोरेन जी ने बताया कि मैं 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। और जब तक नौकरी नहीं होगा आपको 5,000 रुपया मिलेगा, 7,000 रुपया मिलेगा। अभी कोई आंसर नहीं है। जवानी शुभ है, बोलते नहीं बीजेपी चुनाव हार जाएगा। अरे बीजेपी क्यों हारेगा भाई? बीजेपी ने तो वादा खिलाफी नहीं किया। बीजेपी ने तो ये नहीं बोला मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। बीजेपी ने बोला हम लोग राम मंदिर बनाऊंगा। राम मंदिर तो हमने बना दिया। हमने बोला 370 हटाऊंगा, हमने तो हटा दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आज आप लोग देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं है। आदिवासी का कल्याण का बात करते हैं। पूरा आदिवासी क्षेत्र में आज घुसपैठिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। घुसपैठिया क्या कर रहा है? मेरा आदिवासी बेटियों को विवाह करने का नाटक करते हैं। उनका बच्चा का नाम में आदिवासी जमीन हड़पने का काम करते हैं। आज झारखंड को हेमंत सोरेन ने छोटे बांग्लादेश बना दिया है। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूं हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो। ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। कौन सा कानून में शादी हो रहा है? अगर एक मुसलमान है, दूसरा बीबी मुसलमान नहीं है, हर विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होते हैं वो विवाह कानूनन स्वीकृति नहीं मिलते हैं। मतलब आज जितना आदिवासी बेटियों का साथ ये घुसपैठी शादी कर रहा है, ये शादी लीगल नहीं है, ये शादी इलीगल है। उनको ठगा के उनको शादी करने का ड्रामा हो रहा है। घर में भी एक बीबी है, अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहां भी एक बीबी है। और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है। कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। आदिवासी
आदिवासी का वोट लेने से काम नहीं होगा। आदिवासी का कल्याण करो। पहले तो आप आदिवासी समाज को आप घुसपैठियों का हाथ में आप आत्मसमर्पण करवा रहा है, और 2 दिन का बाद घुसपैठी रांची भी आ जाएगा। और हमने 2 दिन पहले वीडियो देखा कैसे रांची शहर में घुसपैठिया हमारे लोगों को मार रहा था। हमने एक वीडियो देखा, कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कहानी ये बातें बार बार आ रहा है। आज झारखंड में माताओं का ऊपर, आज आप देखिए, मैं कल्पना जी का खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कल्पना जी मैं आपको हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं, आपने हेमंत सोरेन को जेल से निकालने के लिए जो आपने संघर्ष किया, हालांकि वो कोई स्वाधीनता आंदोलन के लिए जेल नहीं किया था, करप्शन के लिए जेल किया था, अलग बात है, लेकिन आप एक पत्नी होने के नाते अपना स्वामी के लिए आपने अपना मरसा खोला। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बीवी भी वो काम मेरे लिए करेगा, लेकिन अभी तो हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर है। अभी कम से कम आप एक माँ होने का नाते, एक आप बेटी होने का नाते उसके लिए लड़ाई लड़िए, जो झारखंड में जो बेटियों को हर दिन रेप करा जाते हैं, जो बेटियों को हत्या किया जाते हैं, अब उनके लिए अभी लड़ाई लड़िए। आपका तो पहला लड़ाई समाप्त हो चुका है, दूसरा लड़ाई लड़िए। मेरा झारखंड का माताओं के लिए लड़िए, मेरा झारखंड का बेटियों के लिए लड़िए, जो हर दिन उनको हत्या किया जाते हैं, उनको रेप किया जाते हैं, विवाह का नाम में उनका धर्मांतरण हो रहा है, विवाह का नाम में उनको धोखा दिया जा रहा है। और सबसे झारखंड में किस महिलाओं का ऊपर अत्याचार होते हैं, कौन सा बेटियों का ऊपर अत्याचार होते हैं? सबसे ज्यादा अत्याचार अगर होते हैं आदिवासी बहन और आदिवासी बेटियों का ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। भाई और बहनों, आज आप देखिए, अगर 20 साल बाद हेमंत सोरेन जी को अपना नाती पूछते हैं कि दादा आप झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, आप झारखंड के लिए क्या किया? कोई यूनिवर्सिटी बनाया? बोले नहीं बनाया। कोई मेडिकल कॉलेज बनाया? बोले नहीं बनाया। कोई यूनिवर्सिटी बनाया? नहीं बनाया। दादा साहब आपने क्या किया? बोला मेरा समय में झारखंड में मैंने बालू सिंडिकेट का खिलाफ कुछ नहीं किया। बालू सिंडिकेट झारखंड में बनते गया। अभी झारखंड का लोगों को बालू नहीं मिलते हैं, यूपी बिहार को हम बालू सप्लाई करता हूं। हम झारखंड को इतना आगे बढ़ा दिया। लोग होते हैं ना कि देश से एक्सपोर्ट होता है, राइस का एक्सपोर्ट होते हैं, देश से व्हीट का एक्सपोर्ट होते हैं। पहले अपना नागरिक को दिया जाता है चावल, उसका बाद चावल एक्सपोर्ट होते हैं। झारखंड से बालू का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन झारखंड का नागरिकों को बालू का अधिकार नहीं है। और बालू बाहर चला जाता है, सरकार का खजाना में पैसा नहीं आता है, और मुनाफा और माफियाओं का पॉकेट में और पैसा चला जाता है। ये क्या प्रदेश है? ये क्या शासन है? और आप बोलते हैं हमारा ही सरकार बनेगा। कैसे सरकार बनेगा आपका? आपने झारखंड के लिए क्या किया, हिसाब दीजिए। मोदी जी को गाली देके अब सरकार नहीं बना सकता है। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने 2 करोड़ गरीबों का घर बनाया। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने 6 करोड़ भारतीय लोगों को आयुष्मान भारत से हेल्थ का इंश्योरेंस किया। मोदी जी हिसाब देगा, मैंने हर साल महीना में करोड़ों किसानों का खाता में पैसा भेजता हूं। मोदी जी हिसाब देगा, 500 साल बाद मैंने राम मंदिर का निर्माण किया, 370 हटाया। हेमंत सोरेन जी आप क्या हिसाब देगा कि मेरा समय में
कोयला का घोटाला हुआ, मेरा समय में झारखंड में बालू का सिंडिकेट हुआ, ये हिसाब आप देके चुनाव जीतेगा। ऐसा नहीं है। झारखंड का लोगों ने आपको लोकसभा में भी हराया और झारखंड का लोगों ने आपको विधानसभा में भी हराएगा, ये पक्का बात है। भाई और बहनों, ये लोकसभा जो चुनाव हुआ, मैंने आपको बोला कि 5 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीते, आगे भी 1-2 सीट जीते थे। 1 सीट तो ऐसे ऐसे जीत गया 20,000 वोट से, वो तो मैं जीतने का हिसाब में नहीं रख रहा हूं। आपने 4 सीट जीते। क्यों जीते? राहुल जी झारखंड आए, प्रियंका गांधी झारखंड आए, खटाखट का बिजनेस शुरू कर दिया। खटाखट का बिजनेस। भाई 8,500 रुपया आपको देना है, चुपचाप बैंक में दे दीजिए, लेकिन आप बोलते हैं मैं खटाखट दूंगा। भाई ये कैसे आते हैं? मतलब ये पैसा कोई रॉकेट से आएगा क्या सबमरीन मशीन गन से आएगा क्या घर में? मैं तो घर में बोला भाई सावधानी रहो, राहुल जी का सरकार है झारखंड में, अभी दरवाजा तोड़ के घर में 8,500 रुपया आ जाएगा, खटाखट आ जाएगा। आया क्या किसी का घर में? अरे पैसा है ना, वो नहीं पूछ रहा, किसी का दरवाजा तोड़ गया क्या खटाखट का है। किसे आता था तो खटाखट में। ये क्या लोगों का साथ आप छोड़ो। और हमारे जो राहुल का भक्त है, वो लोग ने बोला राहुल बाबा खटाखट करेगा। अरे भाई खटाखट नहीं चाहिए, पैसा भेजो ना, चुपचाप भेजो। खटाखट भेजने का क्या जरूरत है? मैं असम में हर महीना का 10 तारीख 40 लाख लोगों का अकाउंट में पैसा भेजता हूं, लेकिन मैं खटाखट नहीं भेजता हूं, चुपचाप बैंक के अकाउंट में आ जाता हूं। आज मोदी जी किसानों के लिए रुपया भेजते हैं, स्विच दबा दिया पैसा आ गया। भाई ये खटाखट कैसे आते हैं? मैं खटाखट। ये सब क्या ड्रामा है? आप लोग देश को क्या करना चाहते हैं? ये देश का लोगों को आप क्या समझते हैं? अभी दीजिए, झारखंड में आपका सरकार है, अब दीजिए खटाखट। बोल रहे नहीं 8,500 नहीं दे सकूंगा, 1,000 रुपया दूंगा। कब देगा? जब चुनाव के लिए और 1 महीना बाकी है, 1 महीना के लिए मैं 1,000 रुपया दूंगा। हेमंत जी 1 महीना के लिए 1,000 देने का कोशिश मत कीजिए। अगर 1,000 रुपया देना ही है, 5 साल का 12 महीना करके 60 महीना का 1,000 रुपया एक साथ आप घुसा दीजिए, तभी तो हिसाब होगा ना। आपने 5 साल सरकार चलाया, 1 साल में 12 महीना होता है, 60 महीना। आप अभी 60 महीना का पैसा नहीं देगा और 1 महीना का पैसा डाल के आप बोलेगा कि हमने तो 1,000 रुपया देता हूं। मैं बोला ये तो और एक खटाखट स्कैम है, स्कैम का ऊपर स्कैम है। आप देगा एक्चुअली 1 महीना के लिए, अब आप बोलेगा मैंने आपको दे रहा हूं, मतलब क्या आपने 5 साल में दिया? अभी आप किसी को मिलते हैं, 1 महीना के लिए देगा और बोलेगा मैं दे रहा हूं, ये भी एक स्कैम है। कितना स्कैम का ऊपर आप स्कैम करेगा? आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर आपको सचमुच देना है तो हर महीना 12,000 रुपया 1 साल का और 5 महीना का 12,000 मेरा अकाउंट में आप 60,000 रुपीज आप डालो, तब मैं मानूंगा आपने कुछ किया। ऐसे भी तो आप बोला था कि साल में मैं 72,000 रुपया देना है। मैं तो ये भी बोला था कि मैं पेट्रोल भी 25 मैं तो ये भी बोला था कि 25 रुपया मैं पेट्रोल देने का काम करूंगा। मैं तो ये भी बोला था पैरा टीचर का नौकरी भी रेगुलराइज करूंगा, सहायक लोगों को भी मैं पुलिस करूंगा। मैं तो ये भी बोला था
कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी बढ़ाएगा, रेगुलर लोगों को मिलेगा। आज तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, फॉर्म फिलअप करते रहा हो, साल में 1-2 महीना का पैसा देते हो और लोगों का मन में विश्वास करवा देते हो कि हम दे ही रहा हूं। आप दे नहीं रहा है, अब कभी बीच में आप देने का काम करता है वृद्धा पेंशन, आप हमेशा नहीं देते हो। ये जो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का खटाखट वाला बुद्धि है, यही बुद्धि को प्रधानमंत्री जी पावर बुद्धि बोलते हैं कि यही बुद्धि को लेके आप देश चलाना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा। भाई और बहनों, झारखंड में हमारा सरकार बनने वाला है। रांची में भी हमारा विधायक पहले भी जीता है, सीपी सिंह जी 5 बार का विधायक है। हम रांची में हमेशा जीतता हूं, आगे भी हम जीतते रहूंगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोगों को रांची का मतलब है हमारा स्टेट का कैपिटल। कभी पाकिस्तानी मैथमेटिक्स लोगों को नैरेटिव बनने मत दीजिए। इंडियन मैथमेटिक्स लोगों को सिखाइए। 9 बड़ा होते हैं, 5 छोटे होते हैं। 52 सीट में हमारा लीड है और झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 सीट चाहिए। हम लोकसभा में ही 51 सीट हम जीत चुका हूं। भाई और बहनों, कमर कस के तैयार हो जाइए। झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। रांची में लास्ट चुनाव में हमारा कोई सारे समर्थक को लगा कि संजय सेठ तो जीत ही रहा है, मैं वोट नहीं देने से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरा बूथ सभापतियों से निवेदन है, इस बार आप लोग घर घर में जाइए, वोटर स्लिप भी आप लोग दीजिए लोगों को घर घर जाके ये भी समझाइए कि झारखंड का साथ 5 साल में कितना बोरा धोखा हुआ, कितना माँ का सम्मान हुआ, कितना मेरा बेटा बेटियों का हत्या हुआ। थोड़ी दिन आगे हमारे काउंसिलर का ही गोली से मार दिया जाता है। रांची का पूरा महानगर में भी ऐसा काम होते ही रहते हैं। सुरक्षा का बात बोलिए, महिलाओं का सुरक्षा, हमारा समाज का सुरक्षा। झारखंड में रिसोर्स है, अगर झारखंड का कोयला, झारखंड का बालू, झारखंड का आयरन और हिसाब से अगर जाते हैं, अगर ट्रेजरी में पैसा आते हैं, झारखंड देश का पहला 1-2 नंबर प्रदेश बन सकता है। झारखंड का अंदर में इतना संभावना है। इसीलिए हमें एक नया झारखंड बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग यही संदेश लेके, मोदी जी का संदेश लेके घर घर आप लोग जाना काम शुरू कर दीजिए। ये अगस्त में 20 तारीख हमारा एग्जीक्यूटिव है, 20 तारीख एग्जीक्यूटिव है। आप लोग भी आमंत्रित है। देश का गृह मंत्री जी भी आ रहा है। चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। हमारे बूथ का अध्यक्ष लोग, बूथ का हमारे पदाधिकारी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का घर में जाए, लोगों से संपर्क साधे। हमारे ये सिटी का जो जनता है वो बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, बीजेपी का साथ रहते हैं। लेकिन इस बार ये भी बोलना है कि आप लोग वोट भी दीजिए, इसलिए ईवीएम का मशीन से ही असली आशीर्वाद होते हैं। इसीलिए आप लोग जरूर वोट देने आइए। वोट देने आएगा तो बीजेपी को जरूर वोट देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आज हम लोग आप बूथ का पदाधिकारी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था, आमंत्रण किया था। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बड़ा रिजल्ट किया, रांची को आप लोग जिताया। आप लोगों का सांसद संजय सेठ भारत सरकार का मंत्री बना। जेएमएम और कांग्रेस का कोई एमपी मंत्री नहीं बना। वही भी एक प्रूफ है कि भारतीय गणित ठीक ठाक चल रहा है। हमारा झारखंड से 2 मंत्री बने, अन्नपूर्णा दीदी और संजय सेठ जी।
लेकिन दोनों जेएमएम कांग्रेस से नहीं है। मंत्री तो जीतने वाला पार्टी से बनता है ना, यही भी प्रूव होते हैं कि हम ही जीता है और कोई नहीं जीते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। झारखंड में बीजेपी को सरकार लाना है। झारखंड का विकास के लिए हमें जेएमएम और कांग्रेस का छोड़ सरकार को हमें 3 महीना 2 महीना 4 महीना का जब भी चुनाव होता है हमें विदा करना है और हमें झारखंड में मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाना है। आप लोग खूब कष्ट कीजिए, परिश्रम कीजिए। कार्यकर्ता का परिश्रम का बिना इतना बड़ा यज्ञ कभी भी संभव नहीं है। आप लोग यज्ञ का जजमान है। भगवान को जो आहुति होगा इसका जजमान आप ही लोग हैं। आप लोगों का नेतृत्व में ही हम लोग को हर बूथ भी जीतना पड़ेगा और विधानसभा भी जीतना पड़ेगा। यही दो सब बताते हुए मैं तो राशि में आ ही रहा हूँ। मिलना जुलना होते ही रहेगा, हम लोग मिलते जुलते रहोगे, लेकिन ये रांची सीट में एकदम रिकॉर्ड करके अगले विधानसभा हमें जीतना है। यही संकल्प आप लोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आपने काफी उत्साहवर्धक हम सबों को चुनावी मंत्र दिया और हम सभी कार्यकर्ता उस पर चल करके आगे विधानसभा जरूर जीतेंगे। अब कार्यक्रम को और बीजेपी का मिशन झारखंड हिमंता बिस्वा शर्मा ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे रांची से। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल। मिशन झारखंड में जुटे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता स्वागतम हॉल में विजय संकल्प सभा का आयोजन, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दिग्गजों के झारखंड आने का सिलसिला जारी है, जहां लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।